आपने अपने लाइफ में अलग-अलग तरीके के लोगों को देखा होगा। कुछ लोग तेज़ होते हैं, तो कुछ लोग धीमा होते हैं, कुछ लोग ब्रेव होते हैं, तो कुछ लोग डरे हुए होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, तो कुछ बुरे होते हैं, कुछ स्मार्ट होते हैं, तो कुछ डल होते हैं। तो यही जो आपने अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है अलग-अलग लोगों में, वही उनकी पर्सनैलिटी को शो करता है। तो पर्सनैलिटी ओवरऑल पर्सन कैसा होता है? इन जनरल हम क्या कहते हैं? इन जनरल हम पर्सनैलिटी को कहते हैं कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि वो दिखने में कैसा है। लेकिन दिखने में कैसा है, सिर्फ़ यही पर्सनैलिटी नहीं होती है। एक्सटर्नल अपीयरेंस भी मैटर करता है, लेकिन सिर्फ इसी के बेसिस पे किसी को आप पर्सनैलिटी जज कर लें किसी की, तो आप जज नहीं कर सकते। कुछ लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, तो कुछ लोग क्यूरियस होते हैं, कुछ लोग ब्रिलियंट होते हैं, कुछ लोग डल होते हैं। तो और भी चीज़ें हैं जो वो कैसे मोटिवेट होते हैं, कैसे उनकी एटीट्यूड उनका कैसा है, उनकी लर्निंग कैसी है, ये सारे फैक्टर्स भी जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। तो पर्सनैलिटी क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ वेरियस फैक्टर्स होता है। ठीक है, आप एक चीज़ यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हो कि उसने ड्रेसिंग अच्छी की थी, उसने शूज अच्छे से पहना था, उसने हेयर अच्छे से कॉम्ब किया था, तो आप इसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते। या फिर वो मोटा है, वो लंबा है, वो चौड़ा है, ठीक है, इसके बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते हो पर्सनैलिटी को। ये भी इंक्लूड होता है, लेकिन सिर्फ यही होता है ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर्स दैट मेक्स अ पर्सन यूनिक, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न होता है कि वो कैसा सोचता है, कैसा फील करता है, कैसा बिहेव करता है दूसरों के साथ, और उसको वही अलग बनाता है दूसरों से। तो वही पर्सनैलिटी कहलाती है। पर्सनैलिटी सिग्निफाइज द रोल विच पर्सन डिस्प्ले टू द पब्लिक, यानी कि आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। आप गुस्से में बिहेव करते हो दूसरों के साथ, हमेशा गुस्से में रहते हो, या फिर आप हंस के बात करते हो, आप जो है लोगों की मदद करते हो, केयरिंग हो, या फिर आप नेग्लेक्टिंग हो। ठीक है, आप जो है केयर करते हो, या फिर आप अनकंसर्न हो, यानी कंसर्न नहीं रखते हो किसी से। तो ये आपका पर्सनैलिटी को शो करता है। पर्सनैलिटी इज नॉट डेवलप स्पॉन्टेनियसली, यानी कि पर्सनैलिटी अचानक से डेवलप नहीं होती है। ये क्या है? ये डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो पर्सनैलिटी होती है वो अचानक से डेवलप नहीं हो जाती है, वो धीरे धीरे जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आप अपने कल्चर को पहचानते हैं, अपनी सोसाइटी में सोशलाइजेशन प्रोसेस जैसे स्टार्ट होता है, बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, आपकी हेरिडिटी, ब्रेन, फिजिकल फीचर्स, आपकी फैमिली ग्रुप, इन सब पे डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है, और ये चेंज भी होती रहती है, यानी कि आप हमेशा एक ही जैसे नहीं रहते हैं। पर्सनैलिटी आपकी जो है वो चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सभी ने जानते होंगे धीरू भाई अंबानी जी को। ये एक विलेज टीचर के सन थे, जिन्हें जो कि गुजरात जूनागढ़ में पैदा हुए थे। तो ये क्या है, इनकी एजुकेशन काफ़ी कम थी, ये सिर्फ जो है 10th क्लास पास थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट बने थे इंडिया में। ये क्यों बने? क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। पर्सनैलिटी यानी कि उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो उनको बाकियों से अलग बनाता है। जैसे ग्रिट, इनके अंदर जिद्दीपन था, करेज था, स्ट्रेंथ थी कि वो हाई ग्रिट था उनके अंदर, वो पैशन था कि वो जीत सके। उन्होंने अपना बिजनेस से 50,000 में रुपीज़ में जो है 1959 में स्टार्ट किया, तो आज आप अच्छी खासी रिलायंस इंडस्ट्रीज उन्होंने खड़ी कर दी। तो ये ग्रिट है, यानी कि आपके अंदर करेज है कि नहीं है, ये करेज आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। प्रोएक्टिविटी, कुछ लोग होते हैं काम को पहले लोगों से पहले कर लेते हैं, किसी को बोलने का इंतजार नहीं करते हैं, या फिर वेट नहीं करते हैं कि जब कहेगा कोई तभी हम करेंगे। यही चीज़ होता है प्रोएक्टिविटी। ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है कि आप एक्टिव हो कि आप लेजी हो। टेकिंग एक्शन हेड ऑफ अदर, यानी कि दूसरे कर रहे हैं उससे पहले ही आप जो है करके बैठे हुए हो, दैट इज प्रोएक्टिविटी। रिस्क टेकिंग, आपके अंदर रिस्क टेकिंग की क्षमता है कि नहीं, आप रिस्क लेना चाहते हो नहीं चाहते हो, कि रिस्क की वजह से, डर की वजह से जो है काम करना छोड़ देते हो। कंसाइसनेस थी उनके अंदर, यानी कि वो एक काम जब करते थे तो उस पर पूरा टाइम देते थे, और उसको जब काम कंप्लीट कर लेते थे तब उसके आगे, यानी उसमें मास्टरी हासिल कर लेते थे, तब किसी दूसरे काम पे जो है आगे जाते थे, प्रोजेक्ट पे जाते थे। ओपनेस, वो डेटा जो है, वो इन्फॉर्मेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते थे। ये नहीं कि सिर्फ मैं इंडिया का हूँ तो इंडिया से ही करूँगा, वो ग्लोबल ओपन थे, यानी कि वो ग्लोबल थिंकिंग थी उनकी। ये पूरे लार्ज स्केल पे वो समझते थे, सोचते थे, और उसको एक्सेप्ट भी करते थे, यानी कि ग्लोबली कोई चेंजेस होता था तो उसको भी अडॉप्ट करते थे। टाइम लाइननेस वाली चीज़ इनके अंदर थी कि वो अपने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने पे फोकस करते थे, कि टाइमली उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। तो ये क्या है? ये पर्सनैलिटी है किसकी? धीरू भाई अंबानी जी की, जो उनको अलग बनाती है, यूनिक बनाती है बाकी लोगों से। कि उनके अंदर करेज था, वो प्रोएक्टिव थे, रिस्क टेकिंग की क्षमता थी, कंसाइसनेस था उनके अंदर, ओपनेस थे, टाइम लाइननेस भी थी उनके अंदर। तो यही चीज़ें क्या होती हैं, ये किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी होती है, और यही चीज़ें लोगों को एक दूसरे से डिफर करती हैं। कुछ लोग एक्टिव होते हैं, कुछ लोग प्रोएक्टिव होते हैं, कुछ लोग लेजी होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग हाइट में छोटे होते हैं। ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हो गए। ठीक है, कुछ लोग जल्दी मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग जल्दी मोटिवेट नहीं होते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी आपकी पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी जो वर्ड है, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड पर्सोना से। पर्सोना का मतलब होता है टू स्पीक थ्रो, टू स्पीक थ्रो। एक्चुअली में जो ग्रीस और रोम में जो आर्टिस्ट होते थे, वो मास्क का यूज़ करते थे, एक्टर्स जो है वो मास्क का यूज़ करते थे अपने
ठीक है, ड्रामा परफॉर्म करने के लिए, कोई एक्टिंग करने के लिए, तो वहीं से ये वर्ड आया है कि यानी वो मास्क का यूज़ करके अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते थे। तो पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी भी तो आप कैसे दूसरे के साथ बिहेव करते हो, वही चीज़ होती है। तो मास्क का यूज़ करके कैसे बिहेव कर रहे थे, तो वहीं से ये वर्ड आया, डायरेक्ट फ्रॉम पर्सोना, यानी कि टू स्पीक थ्रू मास्क के जरिए वो क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को यूज़ करते थे। जैसे आप देख रहे हैं कि एक हंसने वाला मास्क है, एक रोने वाला मास्क है, तो यहाँ से आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो। क्लियर? तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या हो गया? पर्सनैलिटी इज द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, द इंटर रिलेशन बिटवीन देम एंड द वे इन विच अ पर्सन रिस्पॉन्ड एंड एडजस्ट टू अदर पीपल एंड सिचुएशन। तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या हो गया? ये स्टडी हो गई किस चीज़ की? कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स की, किसी भी इंडिविजुअल की, और उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे वो पर्सन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है और एडजस्ट करता है अपने आप को दूसरे लोगों के साथ और सिचुएशन में, उसी को पर्सनैलिटी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको पता चल गया कि किसी भी पर्सन की क्या पर्सनैलिटी है, किसी भी एम्प्लॉय की क्या पर्सनैलिटी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट करके उससे अपना काम करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का काम करवा सकते हैं। उससे उसका भी ग्रोथ होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा। तो ये डिफिनेशन दी थी कोलासा ने। उसके बाद स्टेफन पी रॉबिन्स ने भी इसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी एज द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट एंड इंटरेक्ट विद अदर। तो पर्सनैलिटी क्या है? टोटल वेज है, सम ऑफ टोटल वेज, कि कैसे वो किसी भी इंडिविजुअल के साथ रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है दूसरों लोगों के साथ। ठीक है, तो वही चीज़ क्या होता है? पर्सनैलिटी कहलाता है। तो अगर आपने डिफिनेशन समझ लिए, मीनिंग समझ लिए, तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है पर्सनैलिटी की? यानी कि पर्सनैलिटी रिफर्स टू बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि सिर्फ फिजिकल नहीं है कि आप मोटे हो, आप पतले हो, आप स्ट्रांग हो, आप जो है दुबले पतले हो, कमजोर हो, नहीं, ये आपकी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ को भी शो करता है कि आपके अंदर करेज है कि नहीं, आपके अंदर रिस्क टेकिंग की क्षमता है कि नहीं, आपके अंदर कोई जुनून है कि नहीं है, उसको भी जो है शो करता है। इट इज़ यूनिक इन द सेंस दैट नो टू इंडिविजुअल आर सेम इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी। यानी कि ये यूनिक होता है, यानी कि कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं हो सकते हैं। एग्जैक्टली आप कहते हैं कि सेम टू सेम है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर सकते हैं, लेकिन आप ये कि पूरा का पूरा पर्सनैलिटी सेम है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। पर्सनैलिटी इज द मैनर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू द ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट एंड द ग्रुप। यानी कि पर्सनैलिटी क्या होता है कि ये किस तरीके से कोई पर्सन जो है अपने आप को एडजस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, एनवायरमेंट में आसपास के, या फिर अपने ग्रुप में, वो पर्सनैलिटी शो करता है। पर्सनैलिटी इज डायनेमिक, यानी कि इट चेंज विद टाइम एंड सिचुएशन। तो पर्सनैलिटी डायनेमिक है। आप घर पे आप किसी दूसरे तरीके से रहते हैं, लेकिन जब आप दोस्तों के बीच में जाते हो तो कोई दूसरी वहाँ पे तरीके से रहते हैं। वहाँ पे आपको हो सकता है कि घर पे डरे समय रहते हो, बाहर निकलते ही आप जो है शेर बन जाते हैं, दोस्तों के साथ स्ट्रांग बन जाते हैं। तो आपकी जो पर्सनैलिटी वो चेंज होती है, डायनेमिक होती है। पर्सनैलिटी इज अ सिस्टम, इट हैज़ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट मैकेनिज्म। यानी कि पर्सनैलिटी क्या है? ये सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है कि आप चीज़ों को बाहर को, जैसे कि आपने बताया कि फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, कल्चर हो गया, सिचुएशनल हो गया, तो ये उससे डेटा लेते हैं और प्रोसेस करके उसके अकॉर्डिंग जो है फिर पर्सनैलिटी शो होती है। क्लियर? पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस गोल अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। पर्सनैलिटी जो है बट ऑब्वियस आता है कि आप किस तरीके के हो, आप रिस्क टेकिंग है कि नहीं, अंदर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि नहीं है। अगर है तो आप बट ऑब्वियस बात है कि रिस्क लेके गोल को जल्दी अचीव कर लोगे, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। लेकिन अगर वही चीज़ नहीं है तो हो सकता है कि आप गोल अचीव ना कर पाओ, आपकी परफॉर्मेंस पुअर हो। तो पर्सनैलिटी गोल अचीवमेंट को भी इन्फ्लुएंस करती है और परफॉर्मेंस, किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कैसी होगी उसको भी जो है अफेक्ट करती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई पर्सनैलिटी की। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।